सो हेलो गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ निकोला टेस्ला के बारे में, जो कि 9 लैंग्वेजेस जानते थे और जिनके नाम पर 300 पेटेंट्स थे। और आज जितनी भी मोटर्स चल रही हैं एंड जितनी भी फैक्ट्रीज में काम हो पा रहा है वो उन्हीं की इन्वेंशन इंडक्शन मोटर की बदौलत है। हम सभी के घरों में बिजली उन्हीं की डिस्कवरी की वजह से आई है। लेकिन 7 जनवरी 1943 में एक न्यूयॉर्क होटल में एक काम करने वाली लेडी ने रूम नंबर 3327 को खोला और उसके अंदर उन्हें एक 86 साल के बूढ़े की लाश मिली, जो कि निकोला टेस्ला की थी। उनके पास आखिरी दिनों में कोई पैसे नहीं बचे थे और वो काफ़ी टाइम से दूध और बिस्किट पीकर अपनी जान बचा रहे थे और हर रोज़ उसमें से भी कुछ हिस्सा पास के कबूतरों को दे देते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी इन्वेंशंस करने के बाद भी उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टेस्ला जी का जन्म 10 जुलाई 1856 में स्मिल्जन, क्रोशिया में हुआ था। उनके फादर एक पुजारी थे, जबकि उनकी मदर खेतों का ख्याल रखती थी। टेस्ला जी के दोनों पेरेंट्स एक अच्छी फैमिली से थे। उनका एक बड़ा भाई था और 3 बहनें थी। टेस्ला अपने बड़े भाई डैन के साथ बहुत खुश होकर रहते थे और उनके साथ पक्षी पकड़ते, मछलियां पकड़ते। बट जब निकोला टेस्ला 7 साल के हुए तो निकोला के बड़े भाई की एक घोड़े से गिरकर मौत हो गई। निकोला अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि मैं इस सीन को कभी भुला नहीं पाया। मुझे हमेशा अपने भाई की मौत का सीन याद आता रहता। उन्हें ऐसा लगता था कि उनके पेरेंट्स उनके बड़े भाई से ज़्यादा प्यार करते हैं। टेस्ला जी के फादर की सिटी ऑफ गॉस्पिक में ट्रांसफ़र हो गई और यहाँ टेस्ला की स्कूलिंग स्टार्ट हुई। वो हर एक सब्जेक्ट में A+ ग्रेड ले आते एंड उन्होंने 9 लैंग्वेजेस सीखी। वो टीचर्स के फेवरेट थे और उन्होंने अपनी इंटेलिजेंसी के दम पर 4 साल की स्कूलिंग सिर्फ 3 साल में ख़त्म कर ली थी। स्कूलिंग के बाद जब टेस्ला जी घर पहुंचे तो उन्हें कोलरा नाम की बीमारी हो गई, जिससे उनकी मरने वाली हालत हो गई थी। टेस्ला के फादर को लगा कि वो मर सकते हैं और अपने बेटे की खुशी के लिए उन्होंने टेस्ला जी से कहा कि तुम जो बनना चाहते हो वो तुम बन सकते हो और मैं पुजारी बनने के लिए तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। और टेस्ला जी कोलरा से रिकवर हो गए और उन्होंने ऑस्ट्रिया में पॉलीटेक्निक ज्वाइन कर लिया और वहां उनके साथ एक लाइफ चेंजिंग इवेंट हुआ। फिजिक्स की एक क्लास में उनके टीचर ने डायनेमो दिखाया, जो कि डीसी यानी डायरेक्ट करंट से चलता है। जब एक वायर के इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो उसे डीसी बोला जाता है, लेकिन उसी वायर में इलेक्ट्रॉन पहले आगे जाएं फिर पीछे आएं तो उसे एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट बोला जाता है। डायनेमो दिखाने पर टेस्ला ने कहा डीसी की जगह एसी लगाने पर यह ज़्यादा एफिशिएंटली बनाया जा सकता है। और प्रोफेसर को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे डायनेमो से कम्यूटेटर को हटा दिया, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता था, जिससे वो डायनेमो काम करना बंद हो गया। तो प्रोफेसर ने कहा देखा एसी से नहीं चल सकता ये। और इस इंसिडेंट के बाद टेस्ला ने अपने लाइफ का मिशन बना लिया कि एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट पर काम करना। और उनकी लाइफ की मैक्सिमम डिस्कवरीज एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट से ही रिलेटेड हैं। अपने कॉलेज के फाइनल ईयर तक आते आते टेस्ला स्टडीज से बोर हो गए और उन्होंने जुआ, ताश वगैरह खेलना शुरू कर दिया और कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया। अपने फादर की डेथ के बाद उन्होंने बुडापेस्ट में एक अमेरिकन टेलीफोन एक्सचेंज में काम करना शुरू कर दिया, जहां पर वो खंभों पर चढ़कर टेलीफोन लाइंस को ठीक करते थे। टेस्ला इमेजिनेशन में बहुत ही अच्छे थे। वो कहते हैं कि पार्क में चलते चलते वो एक पूरी मशीन इमेजिन कर लेते थे। एक बार उन्होंने पार्क में चलते चलते बहुत ही फेमस कंसेप्ट सीखा, जो आजकल के हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पता है, जिससे एसी मशीन्स चलती हैं, और वो था रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। इस समय थॉमस एडिसन अपने बिजनेस में काफी सक्सेसफुल हो चुके थे। उस समय उनकी कंपनी अमेरिका और पूरे यूरोप में अमीर लोगों के घर में अपनी डीसी करंट से लैंप लगवाती और रोशनी देती थी, जिससे वो काफी पैसे कमा रहे थे। टेस्ला एडिसन को सेंट्रल स्टेशन में एक लेबोरेटरी में मिले थे और एडिसन ने टेस्ला से पूछा कि उन्होंने कभी किसी इंसान को खाया है। ऐसा एडिसन ने टेस्ला से इसलिए पूछा क्योंकि जहां पर टेस्ला रहते थे, क्योंकि उनके गांव के लोग अभी भी ये मानते थे कि ड्रैकुला जिंदा है। एडिसन ने टेस्ला को अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। टेस्ला को एडिसन के काम करने का तरीका काफ़ी अजीब लगा था, क्योंकि एडिसन हर परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के डिस्कवरी करते थे, क्योंकि टेस्ला को लगता था ये टाइम वेस्टिंग है, क्योंकि 1-2 फिजिक्स की छोटी इक्वेशंस को यूज़ करके एडिसन अपना काफ़ी टाइम बचा सकते थे। और इस वक्त तक टेस्ला एक सक्सेसफुल एसी इंडक्शन मोटर बना चुके थे और ये उन्होंने एडिसन को बेचने की सोची, लेकिन एडिसन को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने उस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। एडिसन ने टेस्ला को कहा अगर वो उनके इक्विपमेंट्स को रीडिज़ाइन करें, उन्हें ज़्यादा एफिशिएंट बना देंगे तो वो उन्हें $50,000 देंगे। तो टेस्ला ने कुछ ही दिनों में एडिसन के इक्विपमेंट्स को रीडिज़ाइन किया और एडिसन से अपने $50,000 मांगे, जिस पर एडिसन ने हंसते हुए टेस्ला से कहा क्या यार, ये एक अमेरिकन जोक था,
तुम तो बहुत ही नासमझ हो। टेस्ला को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उन्होंने जल्दी ही एडिसन की नौकरी छोड़ दी। टेस्ला की शराफत का दो बिजनेसमैन ने फिर से फायदा उठाया था। रॉबर्ट लेन और बीए वेल की न्यू जर्सी में लाइटनिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। उन्होंने कहा कि अगर टेस्ला इनकी लाइटनिंग के प्रोजेक्ट में मदद करते हैं तो वो उनका नाम अपनी कंपनी के साथ जोड़ देंगे और उन्हें अपनी कंपनी में शेयर्स भी देंगे। लेकिन टेस्ला ने इंसिस्ट किया कि वो इस प्रोजेक्ट के बाद अपनी एसी मोटर की डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट चाहते थे, तो वो दोनों बिजनेसमैन मान गए। टेस्ला ने बहुत मेहनत करके बहुत सी स्ट्रीट्स और फैक्ट्रीज में आर्क लाइटिंग को इंस्टॉल करवाया। उनका काम मैगजीन में भी पब्लिश किया गया, लेकिन जैसे ही कुछ महीनों में आर्क लाइटिंग का काम खत्म हुआ, टेस्ला को कंपनी से निकाल दिया गया। दोबारा से टेस्ला के पास कुछ पैसे नहीं बचे थे। वो अपनी मशीन्स को बनाने में इतने बिजी हो जाते थे कि वो अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को ही भूल जाते थे और अनफॉर्चुनेटली इन्हें गड्ढे खोदने का काम करना पड़ा। वहाँ पर काम कर रहे फोरमैन ने देखा कि टेस्ला बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और उन्हें अपनी कंपनी के चीफ इंजीनियर एल्फ्रेड ब्राउन से मिलाया। ब्राउन ने लकीली टेस्ला के मैगजीन आर्टिकल्स पढ़े थे और वो टेस्ला से बहुत ही इम्प्रेस्ड हुए, इसीलिए उन्होंने टेस्ला को एक बैंकर से मिलने के लिए कहा जिनका नाम था चार्ल्स पेक। ब्राउन ने कहा कि अगर टेस्ला पेक को इम्प्रेस कर देंगे तो पेक उन्हें उनके काम के लिए फंडिंग दे सकते हैं। उस वक्त अंडे को सीधा खड़ा करना एक बहुत ही बड़ी स्किल मानी जाती थी और टेस्ला ने कुछ ऐसा ही किया। टेस्ला ने एक ब्रास का अंडा बनवाया और उसके आसपास अपने एसी सर्किट लगा दिए। जब उस एसी सर्किट ने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी तो वो ब्रास का अंडा घूमने लगा और एकदम सीधा घूमता रहा। इससे पेक बहुत ही इम्प्रेस हो गए और इन तीनों ने टेस्ला, पेक और ब्राउन ने मिलकर एक कंपनी खोली जिसको नाम दिया गया टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी। अगले 15 सालों में टेस्ला ने बहुत इन्वेंशंस करी और बहुत काम पेटेंट करवाया। 1888 में टेस्ला ने एक स्पीच दी जिसका नाम था ए न्यू अल्टरनेटिंग करंट मोटर, जिसमें उन्होंने पहली बार दुनिया को दिखाया कि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ लाइट्स के लिए नहीं बल्कि अप्लायंसेस और फैक्ट्रीज में मशीन के काम भी आ सकती है। ये लेक्चर बहुत ही फेमस हुआ। वेस्टिंग हाउस के एक इन्वेस्टर बहुत ही जल्दी टेस्ला से मिलने आए क्योंकि वो समझ गए थे कि टेस्ला बहुत बड़ी इन्वेंशंस करने वाले हैं। उन्होंने टेस्ला को कहा कि वो टेस्ला को $5,000 देंगे, $20,000 के स्टॉक ऑप्शंस देंगे और हर यूनिट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए $2.5 देंगे एज अ रॉयल्टी। टेस्ला और वेस्टिंग हाउस के इंजीनियर्स ने एसी मोटर के डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। अल्टरनेटिंग करंट की तरक्की देख के एडिसन को बहुत गुस्सा आया और वो चाहते थे कि लोग उनकी कंपनी से डीसी इक्विपमेंट्स लें। इसीलिए उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने एक इलेक्ट्रिक चेयर बनवाई जिससे लोगों को करंट देकर मरवाया जा सके। उसके बाद उन्होंने विलियम कैम्बलर नाम के एक अपराधी को चूज़ किया। इस अपराधी को वैसे भी मौत की सज़ा होनी ही थी क्योंकि इसने अपनी वाइफ का मर्डर किया था। इसीलिए विलियम को इस चेयर का यूज़ करके मारा गया जिसमें अल्टरनेटिंग करंट यूज़ किया गया। पहले विलियम के मुंह से झाग निकली, उसके बाद उनकी बॉडी हार्ड हो गई। सब उसकी मौत को देखकर हैरान हो गए और उन सब लोगों को बताया गया कि उसे मारने के लिए अल्टरनेटिंग करंट यूज़ हुआ है, इसीलिए अल्टरनेटिंग करंट खराब है। उसके बाद भी एडिसन नहीं रुके। उन्होंने 24 डॉग्स को एसी से टॉर्चर किया, एक घोड़े और फीमेल एलिफेंट को भी करंट देकर मार दिया और उस पर एक शॉर्ट मूवी बनाई और सभी को दिखाया कि अल्टरनेटिंग करंट कितना खतरनाक है। लेकिन टेस्ला नहीं रुके और उन्होंने एसी मोटर्स का डिज़ाइन पूरा किया। 1890 में टेस्ला को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। उन्होंने बहुत सी डिस्कवरीज करी और टेस्ला पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने बताया था कि एक्सरे हमारी बॉडी के लिए खतरनाक हो सकता है। उन्होंने ये भी दिखाया कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी को बिना तारों के ट्रांसफ़र किया जा सकता है। टेस्ला अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते थे कि वो अपनी इन्वेंशंस को पेटेंट करवाना ही भूल जाते थे और लोग उन्हीं की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कुछ नया इन्वेंट कर देते थे। फॉर एग्जांपल रेडियो। टेस्ला बिजली को वायरलेसली भेजना चाहते थे लेकिन सभी इन्वेस्टर्स को लगा रेडियो टेक्नोलॉजी में ज़्यादा पैसा है, इसीलिए टेस्ला की फंडिंग विड्रॉ कर ली गई और वो दोबारा से ब्रोक हो गए और 86 साल की उम्र में वो गरीबी की हालत में मर गए। आप इनकी ये स्टोरी अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।